नमस्कार दोस्तों, स्टडी बज़र के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो सीटेट का पेपर 1 जो मॉर्निंग टाइम में हुआ उसका जो आंसर की है हम जो संभावित आंसर की क्या रहने वाली है साइकोलॉजी विषय की, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सेट है वो सेट है एल, ठीक है जी, और उसमें जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो उसका संभावित उत्तर क्या है उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहला सवाल जो है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो इसका जो पहले का ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि योग्यता सुधार्य है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है जी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 का क्या है कि इंक्वायरी एंड डायलॉग जो अन्वेषण और संवाद है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है इट इज़ द डिफिकल्ट टू चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा 3 का वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो ए और बी से ऐसे लिखते हैं, बी इसका रहेगा ए और इसका रहेगा फिर से बी। ऑप्शन नंबर तीसरे सवाल की ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होएगा कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है जी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहती है, मॉडरेट अरेजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। इसके बाद 5वां सवाल क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओवन नॉलेज, कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका ऑप्शन रहेगा जी 5वें का ऑप्शन रहेगा फिर से डी रहेगा। क्या कहता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल। इसके बाद सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू Lev Vygotsky's ideas on language and thought, which kind of private speech is a sign of, कि एक बच्ची है जिसका नाम साइना है, वह स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वैगोत्स्की का जो सिद्धांत है भाषा और चिंतन सोच के बारे में जो उनका विचार है, उनके अनुसार जो व्यक्तिगत वाक्य है वो क्या दर्शाता है, तो उसमें क्या दर्शाता है, स्वयं नियमन जो नियमन का सिद्धांत है उसे दर्शाता है कि सेल्फ रेगुलेशन। तो 6 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही उत्तर रहेगा। इसके बाद 7 नंबर क्या कहता है कि एवेल्युएशन प्रैक्टिसाई शुड एम एट, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहती है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरतें और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो मूल्यांकन पद्धति की लक्ष्य होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 8वां सवाल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कि बच्चों के विकास कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, तो उसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है जी ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में क्या कहा गया है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, कि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है जी। इसके बाद 9वां सवाल है, 9वां सवाल क्या कहता है कि आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, seeing this his father responded don't behave like girl, boys don't cry, this statement by the father, कि ये जो उसके पिता ने जो ये उक्ति कही है वो उसके पिता का कथन का जो किसके साथ संबंध है, तो उसका जो सही ऑप्शन रहेगी वो है जी ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी। और उसमें क्या कहा गया है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं का जो प्रभाव है उसको दर्शाता है कि रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है जी। इसके बाद 10वां सवाल है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कि एक जो प्रगतिशील कक्षा उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर रहेगा कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की संरचना के लिए सबको जो है मौके प्रदान करने चाहिए। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, कि जो एक गतिविधि के दौरान कुछ बच्चे संघर्ष करते हैं, उनको देखकर अध्यापिका ने क्या किया, उनको कुछ संकेत और इशारे दिए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, फैसला किया कि ये इशारा उनको क्या करना है, ये संकेत देने हैं। तो जो वैगोत्स्की है उसका जो सिद्धांत है उसके अनुसार अध्यापिका की ये योजना किस तरह की है, तो उसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है जी ऑप्शन नंबर सी, 11 की ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी कि स्कैफोल्डिंग लर्निंग है जो इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न 12 नंबर, ठीक है जी। 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के जो समाजीकरण में निम्न में से कौन सा संदर्भ बिल्कुल ठीक कथन है, कौन सा कथन जो बिल्कुल ठीक है, तो उसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगी। क्या कहती है ऑप्शन नंबर बी कि विद्यालय समाजीकरण की एक द्वितीयक कारक और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक है जी। ऑप्शन इसके बाद सवाल नंबर 13 क्या कहता है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस बात पर बल देता है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहती है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसीज। ओके, next question is question number 14. According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represents dash stage of morality, कि जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास का। सो नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सी ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक रहेगी, तो इसमें से जो एक डाउट है कि इसमें से ये दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकती है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा सही है, ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका हम क्या करेंगे कि 14 का सी है जो सही ऑप्शन लगाएंगे, कन्वेंशनल जो प्रथागत है वो इसका सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो उसका पहला ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो इसका 15 का क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगी। सवाल इसके बाद 16 नंबर है कि वैगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, कि जो वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहती है, कल्चरल टूल्स, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर। इसके बाद जो सवाल है 17 नंबर, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म ऑफ, कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को कौन से रूप में जो वर्णित करते हैं,
तो उसमें क्या आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही रहेगा कि स्कीमास के रूप में स्कीमा कह सकते हैं और हिंदी में उसको मनोबंध कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो सही रहेगा। इसके बाद 18 नंबर क्या कहता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेक्टराइज किसका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगी 18 की कौन सी ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कि विचार या सोच में केंद्रीकरण, सी ऑप्शन। इसके बाद 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर में ये है कि अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 उसके अनुसार जो है किस शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। 20 नंबर है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, के जो जन्म से किशोरावस्था में विकास किस क्रम में होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा जी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर माना जाएगा कि संवेदक, मूर्त एवं अमूर्त जो है इसका सही उत्तर है। इसके बाद 21 नंबर है, 21 नंबर क्या कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, कि जो बच्चों में, जो छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं एक प्रगतिशील कक्षा में, उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा कि अध्यापन अधिगम जो प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो 21 का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 22 नंबर क्या कहता है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, कि एक समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर बल देना आवश्यक है, तो उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 22 का बिल्कुल सही है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, कि बच्चे को क्या है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ओके, इसके बाद है जो 23 नंबर क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, तो इसका जो दो ऑप्शन जो हैं हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस की लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, और दूसरा है कि अनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, की समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। लेकिन जो हमारे अनुसार इसका जो सही उत्तर है वो है जी 23 का ऑप्शन नंबर डी के समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसके बाद 24 नंबर क्या कहता है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज आर टीचर शुड नॉट, कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, किसके संदर्भ में, कि जब बच्चों को क्या है अधिगम कठिनाइयों से जूझते जो छात्र हैं उनको संबोधित करते हुए, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको संबोधित करते हुए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में इसका जो इसका पहला ऑप्शन है 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक बैठता है। क्या कहता है कि शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। 25 का क्या है, 25 में डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, कि जो सृजनात्मकता है उसका जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग क्या है, कि मुख्य जो पहचान क्या है, उसका पहचान लक्षण क्या है, तो उसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका 25 का बिल्कुल ठीक बैठता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो अपसारी सोच है, चिंतन है, अपसारी चिंतन है, उसको बिल्कुल सही मानेंगे हम। इसके बाद 26 नंबर क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर टीचर शुड, कि जब
जब एक अध्यापक है जो क्या कर रहा हो कि विविध पृष्ठभूमियों से आए हुए छात्रों को संबोधित करता है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका 26 का सी, कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ठीक है जी। तो ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। ठीक है, 26 की जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और स्टिक बैठती है। इसके बाद 27 का क्या कहता है? 27 कहता है कि अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि गलतियां निकालना आवश्यक है, जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन 26 का माफ करना 27 का जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी। 28 का मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर हम उनको जो है उनके जो मोटिवेशन को हम क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, उनको कायम रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है ऑप्शन नंबर 28 का माफ करिएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद 29 नंबर क्या कहता है? शेम, कि शर्मिंदगी क्या, किस संदर्भ में, जो साइकोलॉजी में इसका क्या प्रभाव है बच्चों पर? तो इसका है कि शर्मिंदगी ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें दिया हुआ है का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को जब शर्मिंदा किया जाए तो जो उनके क्या हो सकता है, उनकी जो कॉग्निशन पर उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक रहेगी। और उसके बाद 30 यानी कि आखिरी सवाल, उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि निम्न में से कौन सा जो है अध्यापन अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक बैठता है, कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स। तो हमारी टीम के अनुसार ये साइकोलॉजी विषय में जो 30 प्रश्न हैं उनके कौन से संभावित उत्तर रहने वाले हैं वो हमने आप सबके साथ शेयर किए हैं। और इसके अनुसार आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कितने नंबर आते हैं। और जो नंबर बनेंगे तो हमारी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, किसी तरह की कोई मुश्किल है, वो भी हमारे साथ आप ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसका हल निकाल सकें। ठीक है जी। आप सबका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।